तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां पैरों के नीचे मजबूत जमीन नहीं बल्कि हर पल लरसता हुआ पानी हो, जहां गलियों की जगह समंदरी रास्ते हों और जहां मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि नमकीन हवाओं का राज हो। ये किसी जादुई कहानी का आगाज नहीं बल्कि इस जमीन पर मौजूद एक ऐसी हकीकत है जिसे देखकर अक्ल हैरत के समंदर में डूब जाती है। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या इंसान वाकई लहरों पर मुस्तकिल बस्ती बसा सकता है? वो क्या मजबूरी या वो कौन सा जुनून होगा जिसने इन लोगों को खुश्क जमीन छोड़कर बेरहम लहरों को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाने पर मजबूर किया? आज इस राज से पर्दा उठेगा और हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां जिंदगी लहरों के रहमो करम पर तो है मगर ईमान और हिम्मत की बुनियादों पर खड़ी है। मलाइशिया के दूर अफ्तादा समंदरों के बीचों बीच एक ऐसी बस्ती आबाद है जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कंपोंग बंगा बंगा, एक ऐसा गांव जो जमीन पर नहीं बल्कि नीले पानियों पर तैर रहा है। यहाँ के रहने वाले बाजो लाउट कहलाते हैं, जिन्हें समंदरी खाना बदोश भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह है कि ये लोग सिर्फ मछलियां पकड़ने यहाँ नहीं आते बल्कि इनकी पूरी जिंदगी, इनकी पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक इसी समंदर के ऊपर गुजरती है। ये लोग जमीन पर रहना नहीं जानते, इनके लिए जमीन एक अजनबी जगह है जबकि समंदर उनका अपना घर है। इस बस्ती का हर घर लकड़ी के लंबे सुतूनों पर खड़ा है जो समुंदर की गहराइयों में किसी राज की तरह पेवस्त हैं। तजस्सुस तो तब बढ़ता है जब आप देखते हैं कि यहाँ के नन्हे बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानते, कमाल महारत से अपनी छोटी छोटी कश्तियां लहरों पर दौड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए पानी खौफ की अलामत नहीं बल्कि एक खेल का मैदान है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां कोई सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं, वहां का नज्मो जब्त कैसे चलता होगा? यहाँ का बाजार कोई दुकान नहीं बल्कि वो कश्तियां हैं जो पानी पर तैरते हुए घर घर जाकर सौदा सलफ बेचती हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों ने समुंदर को ही अपना मुस्तकिल मस्कन क्यों बनाया? इसके पीछे सदियों पुरानी तारीख और अकीदत छुपी है। 15वीं सदी में जब अरब और गुजराती ताजिर इस्लाम का पैगाम लेकर इन जजीरों तक पहुंचे तो इन खाना बदोशों ने ना सिर्फ इस दीन को सीने से लगाया बल्कि उसे अपनी बका की ढाल बना लिया। आज इस पूरे गांव के मरकज में एक मशहूर कुन मस्जिद मौजूद है जो लकड़ी के तख्तों पर बनी है और समुंदर के बीचों बीच एक जाई पनाह मालूम होती है। जब फजर के वक्त लहरों के शोर के दरमियान अजान की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और कायनात का हर जर्रा अपने खालिक के सामने सरबसजूद हो। लेकिन ये जिंदगी जितनी पुरसुकून नजर आती है उतनी ही कठिन भी है। जब आसमान से बिजलियां कड़कती हैं और समुंदर तलातुम खेज होता है तो ये लकड़ी के घर कागज की कश्तियों की तरह कांपने लगते हैं। लहरें जब घरों के फर्श से टकराती हैं तो दिल दहल जाता है। मगर इन लोगों के माथे पर शिकन तक नहीं आती। इनका तवक्कुल उस लकड़ी के सुतून से ज्यादा मजबूत है जिस पर इनका घर खड़ा है। बिजली के लिए सूरज की रोशनी और पीने के पानी के लिए बारिश के कतरों का इंतजार करने वाले ये लोग हमें सिखाते हैं कि कनात क्या होती है। यहां कोई किसी से अजनबी नहीं। अगर एक घर की लकड़ी भी कमजोर पड़ जाए तो पूरा मोहल्ला अपनी कश्तियां लेकर उसकी मदद को पहुंच जाता है। समुंदर पर बसी ये अनोखी मुस्लिम बस्ती दुनिया के लिए एक जीती जागती मिसाल है कि इंसान अगर चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। यहां ना तो जमीन की हवस है और ना ही बड़ी इमारतों की दौड़। यहां बस सुकून है, भाईचारा है और लहरों पर बहती जिंदगी है। जब सूरज समुंदर की आगोश में उतरता है और पानी पर सुनहरी चादर बिछ जाती है तो ये मंजर देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम शहरों की मसनूई रौनकों में क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि असल सुकून तो शायद इसी सादगी और तवक्कुल में छुपा है जो इन लहरों के बीच बसने वालों का मुकद्दर है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जमीन खत्म हो जाती है मगर इंसानी हिम्मत और रब की रहमत का सफर कभी खत्म नहीं होता।